एक ज़माने में अरब में बेटियों का बड़ा बुरा हाल था। बेटियों को पैदा होते ही ज़मीन में दफनाने की प्रथा थी। जैसे ही बेटियां पैदा होती थी उन्हें ज़मीन में दफना दिया जाता था। बेटियों को माँ बाप छुपा छुपा कर रखते थे, क्योंकि किसी को भी पता होती थी कि बेटियां पैदा हुई हैं तो मोहल्ले वाले, कस्बे वाले भी बेटियों को दफना देते थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने सबसे पहला काम बेटियों के इज्जत, सम्मान और रुतबे पर ख्याल रखा। उनकी शिक्षा सबसे ऊंची होनी चाहिए, उनका सम्मान सबसे ऊंचा होना चाहिए और उनका व्यापार वगैरह में भी उन बेटियों का साथ दिया उन्होंने, और बेटियों की शिक्षा पर सबसे बड़ा बल दिया। और उन्होंने बेटियों की इज्जत के लिए इस्लाम में वो कायदे, वो कानून बनाए कि बेटियां इस्लाम में सबसे पहले, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, सबका रुतबा बहुत बड़ा है इस्लाम में। और ये सब कुछ कहना एक इंस्पेक्टर जो कि मुस्लिम हैं, उनका नाम है आफाक खान, और ये सब कहना उनके लिए जहर बन गया। इस्लाम की शिक्षा देने का आरोप लगाकर उन्हें संविधान के खिलाफ बात करने के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्यों आखिर? क्योंकि कोई भी धर्म का झंडा लिए चल सकता है, उसे सीओ से एएसपी बनाया जा सकता है। कोई अपने धर्म का झंडा, कोई गदा लेकर चल सकता है, तो उसके लिए संविधान खुली छूट देता है। लेकिन अगर कोई मान, सम्मान, गरिमा और बेटियों की इज्जत की बात करे तो उसे तुरंत लाइन हाजिर कर दिया जाता है। आखिर क्यों? एक ही देश, एक ही लोग, मगर कानून अलग अलग, रवैये अलग अलग, आखिर क्यों? पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे, क्या हुआ, क्यों आफाक खान को लाइन हाजिर किया गया, कौन सी बड़ी बात कर दी उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों दोस्तों मुसलमानों को लेकर एक एक कदम कदम फूंक फूंक कर रखने के बावजूद मुसलमानों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। उनका मनोबल गिराया जा रहा है, उन्हें नेस्त नाबूद करने की तैयारी चल रही है। एक एक छोटे छोटे कामों में उन्हें संविधान के दायरे के अंदर न आने पर फंसाया जा रहा है, एफआईआर हो रही है। अब एक ऐसा मामला जो कि कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में आया है, नीतीश कुमार ने एक हिजाबी लड़की का नकाब खींचा, उसके बाद बवाल मचा और सियासत गर्मा गई। लेकिन इन तमाम मुद्दों को मोड़ने के लिए बहुत सारे पैतरे हैं, और दोस्तों इन पैतरों में सबसे पहले नाम आ गया, पकड़े गए आफाक खान, जिन्होंने कन्नौज के यूपी में, और यूपी में इस्लाम की बात करना, इस्लाम नाम रख लेना, इस्लाम स्कूल रख लेना, उर्दू में कहीं पेंट करवा लेना, हरे झंडे लगाना और रैलियां निकालना, आई लव मोहम्मद कहना, ये सब बहुत बड़ा गुनाह है इस यूपी के अंदर। और आफाक खान जो कि एक इंस्पेक्टर हैं कन्नौज के, और उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया, यूपी में रहते हुए इस्लाम की शिक्षा बता दी बच्चों को रहने का और अपनी इज्जत संभाल के रखने का, मान सम्मान की बात कर दी। आफाक खान ने तो बड़ा ही गजब कर दिया। जहां यूपी में रोज कहीं ना कहीं छेड़खानी बेटियों के साथ होती है, बेटियों को लेकर तरह तरह के खबरें आती हैं, चाहे वो बेटियां मुस्लिम की हो, चाहे वो बेटियां हिंदू की हो, लेकिन बेटियों पर जुल्म, ज्यादती यूपी के अंदर सबसे ज्यादा है। अब इसी आफाक खान ने उस मुद्दे पर उठा लिया बात। उन्होंने कह दिया कि आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरे। और इस्लाम की शिक्षा ये कहती है कि बेटियों को अगर शिक्षा के लिए चीन भी जाना पड़े तो बेटियों को भेजो और शिक्षा ग्रहण करें। उस जमाने की बात मैं बताऊं जहां ये लोग कहते हैं कि लड़कियों को व्यापार नहीं करना चाहिए, मुसलमानों में तो बंद है। तो आपको बताऊं उस जमाने में भी हजरत खदीजा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहल्या थी, उन्होंने उस टाइम उनके साथ जंग पर भी जाती थी, और खजूर का सऊदी अरब में सबसे पहली महिला व्यापारी भी थी। बहुत ज्यादा इल्म याफ्ता और बहुत बड़ी व्यापार करने वाली थी।
उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो आज छोटे छोटे नारा दे रहे हैं। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही इन सारी चीजों को बता दिया था कि बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, बेटियों को सबसे ज्यादा समझ होनी चाहिए, उनको मान दो, सम्मान दो, इज्जत दो। बेटियां चाहे बाप के दिल के करीब हों, भाई के दिल के करीब हों, पति के दिल के करीब हों, बेटे के दिल के करीब हों, लेकिन महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, वो अपने अजीजों के दिल के करीब हों और उनका पूरी तरह से इस्लाम में ख्याल रखा जाता है। इन्हीं सब शिक्षाओं को लेकर आफाक खान एक स्कूल में भाषण दे रहे थे। जरा सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या था। द मुस्लिम की खबर है दोस्तों, कन्नौज यूपी में वायरल वीडियो के बाद सब इंस्पेक्टर आफाक खान को लाइन हाजिर किया जाना कोई सवाल खड़े करता है। एक शैक्षिक कार्यक्रम में बेटियों की तालीम पर की शिक्षिकाओं का हवाला देकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो संविधान के खिलाफ बात कैसे हो गई। अभिव्यक्ति, शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर बहस जरूरी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गदा लेकर चल रहा है, धर्म का झंडा उठाए है, तो उसकी जो शिक्षाएं हैं वो संविधान के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आफाक खान ने बेटियों की इज्जत और रुतबे की बात कर ली तो वो संविधान के खिलाफ हो गया, वो इस्लामी शिक्षा हो गई। दोस्तों बड़ा ही गंभीर सवाल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी ये मनुवादी लोग महिलाओं की इज्जत किस तरह से रखते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा नहीं, नीतीश कुमार इतने बड़े सीएम, एक प्रांत के सीएम जिन्होंने हिजाबी लड़की का नकाब खींचा, उस पर कितना बवाल मचा हुआ है। और उनके जो बसपा के जो नेता हैं, भाजपा के, माफ कीजिएगा, संजय निषाद, उनका भी बयान आ गया, हंस हंस के वो क्या बात कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आप ये समझ सकते हैं ना कि किस तरह से महिलाओं की इज्जत इस मनुवादी मनुस्मृति में है और इस्लाम की शिक्षा उस पर काफ़ी भारी पड़ती है, जिसको लेकर अरशद मदनी ने एक बात कही थी कि जो हमारा समाज है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम की शिक्षा से डरते हैं। तो आज ये बात बिल्कुल खरी है। देखिए मिल्लत टाइम पर लिखा हुआ है कि फिरका परस्त ज़हनियत डरती है। मैं कहता हूँ कि वो आइटम बम से नहीं डरती बल्कि इस्लाम से डरती है, इस्लाम की शिक्षाओं से डरती है। ये देखिए अरशद मदनी ने कहा था कि इस्लाम अमन, शांति, प्यार और मोहब्बत का धर्म है और वही इसकी शिक्षा भी देना है। सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम से डरती हैं और इसकी उज्ज्वल शिक्षाओं से भयभीत होकर इसके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे करती हैं और इस्लाम धर्म को बदनाम करके मिटाने का सपना देखती हैं। लेकिन इस्लाम इस सार्वभौमिक सत्य है जो क़यामत की सुबह तक जिंदा रहेगा और दुनिया में कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम की उच्च शिक्षाओं का पूरे दिल व जान से अमल करें और जहां भी रहें मोहब्बत, खुलूस, अच्छे आचरण की वजह से रहें। ये सब कुछ है दोस्तों। लेकिन आपसे सवाल पूछती हैं अनुज चौधरी, जिसने कहा था कि बकरा ईद साल में एक बार आती है और होली भी एक बार आती है, तो ऐसे में होली जो मनाई जाएगी, रंग भी चलेंगे और जिनको होली के रंगों से परहेज है वो नमाज अपने घर में पढ़े, वो बाहर ही ना निकले। इतना कहा था। क्या ये जो बात थी वो संविधान के खिलाफ नहीं थी? ये वही अनुज चौधरी हैं जो बार बार रील बनाते थे। प्रेम सिंह ने उनके रील को अपलोड किया और लिखा है कि पुलिस की छुट्टी में, मतलब ड्यूटी में, फिल्म की शूटिंग करना जरूरी है क्या? इस चर्चित पुलिस अधिकारी का नाम अनुज चौधरी है। यानी अनुज चौधरी अपने गलत बयानी, गलत काम और गलत चीजों के आगे, पहले तो वो सीओ थे, बाद में एएसपी बना दिए गए। यानी कि जो जहर उगले, जो नफरत उगले, उसकी पोस्टिंग होती है और जो शिक्षा दे, बेटियों की सुरक्षा की बात करे, उससे डर जाती है सरकार भी। और अब हाजिर हैं मुस्लिम स्पेस की खबर है कि पुलिस ने विवादित होली ईद बयान पर अधिकारी अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दिया और उनके साथ जो कुछ हुआ था, मतलब जो एफआईआर वगैरह हुई थी, सब पूरा खत्म हो गया और मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी उस दिन जब उन्होंने हल्ला मचाया था। सत्यवान लिखते हैं कि गंदी मानसिकता की जातिवादी लोग बाबा साहब का झंडा लेकर चलने वाले एक पुलिसकर्मी का विरोध कर रहे हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश और जय भीम का झंडा किसी धर्म की बढ़ावा नहीं देता बल्कि संविधान को बढ़ावा देता है, जबकि अनुज चौधरी किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अनुज चौधरी
धर्म का गदा लेकर आगे आगे चल सकते हैं, रैलियों को संबोधित कर सकते हैं जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं, पूरा धर्म से जुड़े हुए लोग उसमें जुड़े हैं। और वहीं एक पुलिसकर्मी जो बाबा साहब का झंडा लेकर चल रहा है और उस पर भी एक्शन लेने की बात की जा रही है और उस पर एक्शन भी लिया गया, क्योंकि ये जो लोग हैं ये धर्म का झंडा उठाएं तो ठीक है, लेकिन ना दलित उठाए और ना मुसलमान उठाए तो उसके ऊपर संविधान की धाराएं और उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या आफाक खान के साथ सही हुआ, उन्हें लाइन हाजिर करने की बात की गई है और दूसरी तरफ अनुज चौधरी को धर्म का झंडा और गदा लेकर चलने पर उन्हें एसओ बना दिया गया है? आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि कौन सही है, अनुज चौधरी या फिर आफाक खान। नमस्कार।